मान लीजिए आप कोर्ट में गवाह बनकर गए और जज साहब ने कहा आप शपथ लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कहा मुझे शपथ नहीं लेनी, मैं नहीं मानता। सो फ्रेंड्स, बस यहीं से शुरू होती है बीएनएस के सेक्शन 213 की कहानी, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 213 हमें इसी के बारे में बताती है। तो बीएनएस की धारा 213 यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को शपथ लेने के लिए कहा गया है और वो शपथ लेने से इनकार कर दे, किसी भी प्रतिज्ञा को लेने से मना कर दे, तो वहां पर वो एक अपराध समझा जाएगा। तो यहाँ पर कानून कहता है कि अगर कोई कोर्ट, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक आपको सच बोलने की शपथ लेने के लिए कहे तो आपको वो शपथ लेनी पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों। क्योंकि न्याय प्रणाली सच पर टिकी है, आपके मूड पर नहीं। तो अगर कोई कहता है मेरा मन नहीं है कि मैं शपथ लूं, तो फिर आप आगे जेल जाने का मन बना लीजिए। तो फिर कानून कहता है कि अगर आपका शपथ लेने का मन नहीं है तो फिर आप जेल जाने का मन आराम से बना लीजिए। बीएनएस के सेक्शन 213 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, जुर्माना 5,000 रुपए तक का या फिर दोनों हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि शपथ लेने से बचना आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सोचिए, आप किसी की गवाही देने गए हैं और जज आपसे कहते हैं कि आप शपथ लीजिए। आप कहते हैं मैं शपथ नहीं लूंगा, मुझे तो शपथ लेने से, कसम खाने से डर लगता है। अब वहां पर बनता है ये आपका अपराध, यानी कि वहां पर ये आपका क्राइम बनता है और ये आता है बीएनएस के सेक्शन 213 के अंतर्गत, जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये भी होती है कि मैं भगवान को नहीं मानता। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। तो वो व्यक्ति अगर कहता है कि मैं जब भगवान को ही नहीं मानता तो फिर मैं शपथ कैसे लूं, मैं किसकी शपथ लूं? तो कोर्ट कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भगवान की ही शपथ लें, आप किसी की भी शपथ ले सकते हैं, किसी को भी साक्षी मानकर सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी। तो ये सेक्शन किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। मतलब ये है, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना कि मैं सच बोलूंगा। ये इसकी तो प्रतिज्ञा आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी करना नहीं चाहते तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। चलिए अब जानते हैं आखिर ये धारा क्यों बनाई गई है। ये धारा इसलिए बनाई गई है कि अगर कोर्ट में शपथ नहीं दिलाई जाएगी तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपसे कहा जाए कि आप कसम खाकर ये बात कहिए तो आप कुछ सोचेंगे और उसके बाद ही उसको बोलेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोलने के लिए कहा जाए तो आप सिर्फ पढ़ 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 बोलते ही चले जाएंगे। तो कोर्ट में आपको लिमिटेड और बिल्कुल सही और सच बात बतानी है जो एग्जैक्ट उस वक्त हुआ था। तो एग्जैक्ट बात जो पूछा जाए उसका जवाब देने के लिए और आपको बहुत ध्यान से बोलने के लिए और आपको सोचकर बोलने के लिए ही आपको शपथ दिलाई जाती है। अगर कोर्ट में कोई कुछ भी बोल देगा तो न्याय प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह जाएगी। इसलिए पहले शपथ फिर बयान। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी कोर्ट बुलाया जाए और आपको शपथ लेने के लिए कहा जाए तो आप हीरो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहाँ डायलॉग नहीं कानून चलता है। शपथ लेने से मना, जेल का रास्ता खुला। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बीएनएस की और हमारी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।